हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक्सेल फॉर अकाउंटेंट में रोहित आपके साथ। तो आज YouTube में पहली बार मैं आपको कुछ ऐसा सिखाऊंगा जो अभी तक YouTube ने किसी ने नहीं सिखाया। तो आज मैं एक्सेल में आपको सिखाऊंगा कि आप एक ऑटोमेटिक पासबुक का सॉफ्टवेयर यहाँ पे कैसे बना सकते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली मैंने यहाँ पे बना रखा है, खुद यहाँ पे मैंने डिज़ाइन कर रखा है। और आज की इस वीडियो में, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा इस तरह का आप ऑटोमेटिक पासबुक सॉफ्टवेयर यहाँ पे एक्सेल में कैसे बना सकते हैं। देखिए, अच्छी बात इस सॉफ्टवेयर की ये है कि आप इसे कोई भी वर्जन में बना सकते हैं। एक्सेल के जितने भी पुराने वर्जन है 2003, 2007, 2010 किसी वर्जन में भी आप इस सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। बहुत ही बेसिक फॉर्मूला इस सॉफ्टवेयर में मैंने यहाँ पे यूज कर रखे हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको इस सॉफ्टवेयर का यहाँ पे एक डेमो दे देता हूँ, जिसके बाद हम यहाँ पे सीखेंगे कि इस तरह का सॉफ्टवेयर हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली एक डेटा एंट्री फॉर्म है जो आपको यहाँ पे फिल करना है। कस्टमर आपके पास आएगा, ये रिकॉर्ड्स आपको फिल करने हैं। फिल करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, जो भी एंट्रीज आपने यहाँ पे फिल की है ये यहाँ से गायब हो जाएगी और यहाँ पे पासबुक में ऑटोमेटिक तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिंट होना शुरू हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए 3 तारीख को एक ट्रांजेक्शन हुआ, कोई कस्टमर आपके पास 3 तारीख को आया और उसने जो है कैश विड्रॉ किया। ठीक है, 1000 रुपये उसने विड्रॉ किया। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। जैसे आप एंटर करेंगे, जो ट्रांजेक्शन या जो डाटा आपने यहाँ पे डाला है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे सबमिट पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे सारी एंट्रीज यहाँ पे गायब हो जाएगी और जब आप पासबुक को जाके चेक करेंगे सारी एंट्रीज यहाँ पे ऑटोमेटिक तरीके से यहाँ पे चलना शुरू हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि सारी एंट्रीज यहाँ पे ऑटोमेटिक तरीके से चल रही है। यहाँ पे डेबिट वाला कॉलम है, यानी कि जब आप विड्रॉ करते तो डेबिट में शो होगा, जब आप बैंक में जमा करते तो क्रेडिट में शो होगा। और यहाँ पे बैलेंस यहाँ पे अपने आप यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। सबसे पहले आपने 5000 जमा किया था, फिर 5000 जमा किया था, फिर 1000 यहाँ पे विड्रॉ किया। तो आज की डेट में जो आपका बैलेंस है वो 9000 आपके बैंक बैलेंस में यहाँ पे है। तो इस तरह का ऑटोमेटिक यहाँ पे हम पासबुक कैसे बनाएंगे, तो चलिए फाइनली हम यहाँ पे सीखते हैं। आप सब्सक्राइब करिए एक्सेल फॉर अकाउंटेंट यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नई एक्सेल की फाइल ओपन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक नई एक्सेल शीट यहाँ पे ओपन कर ली है। अच्छा, इस सॉफ्टवेयर की सबसे अच्छी बात है ये है कि आप इस सॉफ्टवेयर को कोई भी एक्सेल के वर्जन में बना सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पुराने वर्जन है, 2003 है, 2007 है, 2010 है। कोई भी वर्जन में आप इस ऑटोमेटिक पासबुक सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बेसिक फॉर्मूले इस सॉफ्टवेयर में यूज हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ और कहूँगा, जब ये सॉफ्टवेयर बन जाएगा, जिन लोगों को ये सॉफ्टवेयर चाहिए, आप लोगों को कुछ नहीं करना होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना इंस्टाग्राम का आईडी दे रखा है, बस आपको उसको फॉलो करना है, एक मैसेज भेज देना है हेलो, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस सॉफ्टवेयर की जो फाइल है आपको कर दूंगा सेंड। ठीक है, तो चलिए फाइनली शुरू करते हैं इस सॉफ्टवेयर को बनाना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको बड़ी आसानी से दिख जाए। देखिए, सबसे जो पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि हम यहाँ पे बनाएंगे एक डेटा एंट्री फॉर्म। क्यों बनाएंगे? ताकि जो भी बैंक से जुड़ी आप एंट्री करेंगे उसकी आप यहाँ पे डेटा फीडिंग कर सके। देखिए, जब आप बैंक में जाते हैं, ठीक है, कैशियर के पास जाते हैं तो आप उसको स्लिप देते हैं, जो भी आपने स्लिप भरा हुआ। तो स्लिप के बेसिस में कैशियर क्या करता है, अपने सिस्टम में उसकी डेटा एंट्री करता है। फिर उसके बाद वो ट्रांजेक्शन प्रोसेस होता है, जिसके बाद पासबुक में उसकी एंट्री आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप यही होगा कि हम यहाँ पे बनाएंगे एक डेटा एंट्री फॉर्म। तो सबसे पहले हम कॉलम ए को थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं, बी को भी थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो है क्या करते हैं, 2 सेल को आपस में मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट कर लेते हैं, इसको बोल्ड कर लेते हैं और इसको कलर दे देते हैं येलो का बैकग्राउंड, और फॉन्ट को हम यहाँ पे ब्लैक दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे डेटा एंट्री। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको एक थिक बॉर्डर दे देते हैं और थोड़ा नीचे तक इसे सेलेक्ट करेंगे पूरे को, और यहाँ पे हम फिर से दे देते हैं एक थिक बॉर्डर। ठीक है, हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस फॉर्म के अंदर यहाँ पे कॉलम ऐड करेंगे। ठीक है, यानी कि डेटा ऐड करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे जो सब हेडिंग होगी, ठीक है, वो होगी डेट की, यानी कि जिस दिन आप ट्रांजेक्शन करेंगे। इसके बाद होगा पर्टिकुलर्स, ठीक है, और ये हुआ अमाउंट। ठीक है, यानी कि डेट किस दिन आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, पर्टिकुलर्स मतलब किस टाइप का ट्रांजेक्शन है, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, चेक डिपॉजिट, चेक से विड्रॉल, और अमाउंट यानी कि कितने वैल्यू का आपने यहाँ पे जो है ट्रांजेक्शन किया है। ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं,
इसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे हम कर देते हैं ऑल बॉर्डर कर लेते हैं ताकि अच्छा लगे। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे एक नीचे बटन बनाएंगे। क्यों बनाएंगे ये हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बटन कैसे बनाना है। इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे आपको शेप्स में जाना है और ये आपको यहाँ पे बटन बना देते हैं। ठीक है, चलिए ये बटन सही लग रहा है। यहाँ से आप कलर इसमें फिल कर सकते हैं। चलिए मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ठीक है, ब्लैक कलर सही लग रहा है, इसे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे होम में जाना है, यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट आपको कर लेना है और यहाँ पे इसके अंदर आपको लिखना है सबमिट। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, बोल्ड कर लेते हैं और इसका साइज बढ़ा देते हैं। तो बेसिकली हमने ये बटन क्यों बना रखा है चलिए बताता हूँ। देखिए, जब आप इन रिकॉर्ड को भरेंगे यानी कि डेट आप यहाँ पे डाल देंगे, फिर किस टाइप का ट्रांजैक्शन है वो आप भर देंगे, फिर अमाउंट डाल देंगे। उसके बाद जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो एंट्री आपने फिल किया है, जो डेटा आपने यहाँ पे फिल किया है, ये यहाँ से गायब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज में चला जाएगा, यानी कि पासबुक में अपने आप यहाँ से गायब होकर प्रिंट होना ऑटोमेटिक तरीके से शुरू हो जाएगा, जैसे कि आपने यहाँ पर डेमो में देखा था। ठीक है, तो ये कैसे होगा, तो इसके लिए बेसिकली हम एक मैक्रो को रिकॉर्ड करेंगे। मैक्रो एक ऐसा फीचर है जिसकी मदद से जो भी एक्शन या स्टेप्स आप करते हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड हो जाते हैं और बाद में उन्हीं स्टेप्स को आप किसी दूसरे डेटा में रन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे और उस मैक्रो को इस बटन के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे इस सबमिट बटन को यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे जो डेटा एंट्री फॉर्म है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा हम यहाँ पे एंट्री ट्रांसफर फॉर्म हम यहाँ पे बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम बना लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसका स्कोप यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 सेल को आपको सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर देना है और इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको हेडिंग ऐड करनी है। तो सबसे जो पहली हेडिंग होगी यहाँ पे वो होगी डेट की, फिर यहाँ पे होगा पर्टिकुलर्स की, उसके बाद होगा डेबिट की, जो पैसा आप अपने बैंक अकाउंट से निकालते हैं और जो पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में जमा करेंगे वो जाता है यहाँ पे क्रेडिट में। ठीक है, इसके बाद इन सबको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, कीबोर्ड से शिफ्ट दबाना है और 2-4 रो नीचे तक आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे ऑल बॉर्डर यहाँ पे कर देना है। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे जो मैंने जो है एंट्री ट्रांसफर फॉर्म बना रखा है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन आपका यहाँ पे जो डेटा एंट्री फॉर्म है ये है और पासबुक है जो नेक्स्ट पेज पे बनेगी, लेकिन फिर भी हम इसे इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो भी एंट्री हम यहाँ पे करेंगे वो सबसे पहले यहाँ पे जाएगी और यहाँ से फिर जाएगी आपकी पासबुक में। ठीक है, तो ये एक तरह से मिडिल मैन है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे बना रहे हैं और अगर आप ये नहीं बनाएंगे तो ये सॉफ्टवेयर नहीं बनेगा। अच्छा, एक चीज़ और कहूँगा, जो जो स्टेप मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ एग्जैक्टली आपको वही स्टेप्स फॉलो करने, नहीं तो ये सॉफ्टवेयर जो है नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हेडिंग इसको दे देते हैं ताकि अच्छा लगे। यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हेडिंग हम यहाँ पे डाल देते हैं। चलिए इसको कलर भी दे देते हैं, ये ठीक है, और इसको हम वाइट कलर दे देते हैं और थोड़ा सा फॉन्ट का साइज बड़ा कर लेते हैं और यहाँ हम डालेंगे एंट्री ट्रांसफर फॉर्म। एंट्री ट्रांसफर फॉर्म हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो एंट्री ट्रांसफर फॉर्म है ये भी यहाँ पे पूरी तरह से बन चुका है। इसके बाद हम क्या करते हैं, चलिए इस फॉर्म को यहाँ पे फिल करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए हम डेट डालते हैं। ठीक है, तो जैसे कि 1 जुलाई हम यहाँ पे डाल देते हैं 2022। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आता है पर्टिकुलर्स। ठीक है, पर्टिकुलर्स मतलब ये होता है कि किस टाइप का ट्रांजेक्शन है, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, चेक डिपॉजिट। ठीक है, ये चेक विड्रॉल। ठीक है, तो वो यहाँ पे कैसे आएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। तो ये लिस्ट कैसे बनेगी, देखिए आपको इस सेल को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, पर्टिकुलर्स की जो सामने है। इसके बाद आपको यहाँ पे डेटा में जाना होगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा डेटा वैलिडेशन का, इस पर आपको क्लिक करना है और जो सबसे पहला ऑप्शन है जो कहता है डेटा वैलिडेशन, इसको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ठीक है सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पे अलाउ के अंदर जो है एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे लिस्ट का, लिस्ट को सेलेक्ट करना है
और यहाँ पे आप उन सारे ट्रांजेक्शन को कॉमा कॉमा करके ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कैश डिपॉजिट फिर कॉमा लगा दिया, कैश विड्रॉल फिर कॉमा लगा दिया, और उसके बाद आप यहाँ पे ओके कर देंगे तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे बन जाएगी। तो पहला तरीका तो ये हुआ, लेकिन ये तरीका आपको यहाँ पे फॉलो नहीं करना, नहीं तो ये सॉफ्टवेयर नहीं बनेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे टेबल के फॉर्मेट में आपको यहाँ पे ऐड करना होगा, उसके सामने आपको कोड भी लिखना होगा, तभी आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर बना सकेंगे। क्योंकि आगे चल के यहाँ पे हम वी लुकअप फॉर्मूला यूज करेंगे, जो बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है, जिसी की बेसिस में ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे तैयार हो पाएगा। तो तरीका क्या है, कैसे बनाएंगे? देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस आई वाले कॉलम को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रांजेक्शन हम ऐड करेंगे जो हम जनरली बैंक पे जाके करते हैं, जो हम यहाँ पे ऐड करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट के फॉर्म में। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन जैसे हुआ कैश डिपॉजिट का, तो यहाँ पे मैंने कैश डिपॉजिट ऐड कर दिया। उसके बाद हुआ कैश विड्रॉल का, जी ठीक है, कैश विड्रॉल हुआ, चलिए ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ जैसे कि चेक डिपॉजिट हुआ, चेक डिपॉजिट हो गया। उसके बाद चलिए जैसे मान लेते हैं चेक से विड्रॉल हुआ, ठीक है, ठीक है, चेक विड्रॉल हो गया। उसके बाद चलिए एक और ऐड कर लेते हैं, जैसे डीडी डिपॉजिट, यानी कि जो ड्राफ्ट आप डिपॉजिट करते हैं वो भी हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन ऐड यहाँ पे हम कर लेते हैं। अगर आप कुछ और ऐड करना चाहें वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट चलिए क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर्स वाले सामने, पर्टिकुलर्स की जो सामने सेल है इसको आपको सेलेक्ट करना होगा, और फिर से आपको यहाँ पे जो है डेटा में आना होगा, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा डेटा वैलिडेशन का। डेटा वैलिडेशन में जाना है, सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पे जाना है लिस्ट में, ठीक है। वही ऑप्शन, वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। उसके बाद सोर्स में आपको यहाँ पे जाना है। उसके बाद ये जो ट्रांजेक्शन आपने जो अभी जो है टाइप किए, इन सबको सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ डाटा ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। ये हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, यानी कि सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे ओके कर देना है। तो जैसे आप ओके करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारी बन चुकी है, ठीक है। तो जब कस्टमर आपके पास आएगा सबसे पहले आपको डेट डालना है, ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली उस ट्रांजेक्शन को सेलेक्ट कर देना है जो कस्टमर ने बैंक में आके किया है। तो इसे एक काम करते हैं, इसे हम राइट अलाइनमेंट कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है यहाँ पे अमाउंट, ठीक है, यानी कि जो जितने वैल्यू का उसने ट्रांजेक्शन किया, जैसे कि कैश विड्रॉल किया तो 1000 आपने डाल दिया, या जितने वैल्यू का वो ट्रांजेक्शन करेगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो ये तो हमारी होगी टेबल, ठीक है। अब एक काम की चीज मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये तो हुआ ट्रांजेक्शन, ठीक है, यानी कि किस टाइप का ट्रांजेक्शन कस्टमर ने किया, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल। अब आपने एक चीज गौर की होगी, जो आपकी पासबुक होती है उसमें ये मेंशन नहीं होता। अगर आप पर्टिकुलर्स कॉलम का देखेंगे, अगर आपके पास पासबुक है, अगर आपका बैंक अकाउंट है, तो उसकी पासबुक अगर आप उठा के देखेंगे तो पर्टिकुलर्स वाला जो कॉलम होता है उसमें कुछ इस तरह से लिखा होता है, टू कैश, बाय डीडी, बाय चेक, ठीक है। आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेगा पर्टिकुलर्स के अंदर कि कैश डिपॉजिट है, कैश विड्रॉल है। तो बेसिकली होता ये है कि जो बैंक वाले होते हैं क्या करते हैं, ये जो ट्रांजेक्शन होता है इनका कोड को पासबुक के जो पर्टिकुलर्स वाला कॉलम होता है उसमें इनका कोड यूज करते हैं। तो इनका कोड को कैसे हम यहाँ पे नोट करेंगे, तो चलिए समझते हैं। देखिए डिपॉजिट के केस में जो पासबुक में जो कोड यूज होता है वो होता है बाई। स्टार्टिंग के जो 2 लेटर होते हैं वो बाई लिखा होता है, आप चाहे तो अपनी पासबुक उठा के देख सकते हैं। और जब आप विड्रॉ करते हैं तो स्टार्टिंग के जो 2 लेटर होते हैं, जो 2 कोड होते हैं स्टार्टिंग के, वो होते हैं 2। ये भी आप अपने पासबुक में देख सकते हैं। उसके बाद जिस फॉर्म में आपने डिपॉजिट किया है या विड्रॉ किया है वो उसके आगे लिखा होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कैश डिपॉजिट, तो डिपॉजिट है तो आपकी जो पासबुक है उसमें बाई लिखा होगा स्टार्टिंग में। तो डिपॉजिट का जो कोड होता है वो बाई होता है, और विड्रॉल का जो कोड होता है पासबुक में जो बैंक वाले मेंशन किए रहते हैं वो 2 होता है, ठीक है। तो क्योंकि डिपॉजिट है हमने यहाँ पे बाई लिख दिया स्टार्टिंग में, और किस फॉर्म में हुआ है, कैश में हुआ, तो कैश उसके सामने आपको यहाँ सिंपली लिख देना है। विड्रॉल है, विड्रॉल मतलब 2 किस फॉर्म में हुआ है, कैश में हुआ, तो हम कैश लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, चेक डिपॉजिट, क्योंकि डिपॉजिट है तो आपने सीधे बाई लिखा, किस फॉर्म में हो रहा है, चेक से हो रहा है, चेक हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। चलिए स्पेस दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है विड्रॉल, विड्रॉल है तो 2 हुआ, किस फॉर्म में हो रहा है, चेक से, ठीक है। उसके बाद जो अगला है वो है डीडी डिपॉजिट, क्योंकि डिपॉजिट है तो
तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय और यहाँ पे लिख देंगे DD, ठीक है। तो ये हमने कोड यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। कैश डिपॉजिट का बाय कैश, ठीक है। कैश विड्रॉल का टू कैश, चेक डिपॉजिट का बाय कैश, ठीक है। और चेक विड्रॉल का टू चेक और DD डिपॉजिट का बाय DD। तो ये हमने यहाँ पे कोड मेंशन कर दिए हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम जो है यहाँ पे हम बॉर्डर दे देते हैं, ऑल बॉर्डर। तो बेसिकली इस तरह की हम टेबल इसमें बना रहे क्योंकि हमको आगे चल के, ठीक है, इसके अंदर और जो हम नेक्स्ट पेज में पासबुक बनाएंगे, जो हमारा मेन क्राइटेरिया है, उसमें हमको VLOOKUP यूज करना होगा। तो जब तक इस तरह की टेबल आप यहाँ पे नहीं बनाएंगे तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर यहाँ पे नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ इसी तरह से यहाँ पे टेबल बना लेनी है। यहाँ पे जो टेबल है वो सक्सेसफुली यहाँ पे बन चुकी है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि जो हमने यहाँ पे डेटा एंट्री का फॉर्म बना रखा है, इस फॉर्म को और ये एंट्री ट्रांसफर फॉर्म को आपस में यहाँ पे कनेक्ट करना होगा, क्योंकि जब दोनों आपस में कनेक्ट होंगे तभी ये जो एंट्री है यहाँ पे शो होगी, और यहाँ पे शो होने के बाद ही एंट्री यहाँ से आपकी पासबुक में ऑटोमेटिक तरीके से ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो दोनों को आपस में हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो सबसे जो पहला स्टेप होगा वो होगा कि यहाँ पे जो डेट वाला आपको सेल दिख रहा है, इस सेल को आपको इस डेट वाले सेल से, जो इसमें डेटा एंट्री के अंदर आपको दिख रहा है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना होगा। तो कैसे कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे इफ का, और इफ फॉर्मूला लगाने के बाद जो भी इस सेल में प्रिंट होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल टू लिखेंगे, इफ लगाएंगे, इफ को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर ये सेल इस इक्वल टू ब्लैंक, यानी कि अगर ये सेल, ठीक है, ब्लैंक है तो ब्लैंक दे दो, नहीं तो जो भी इस सेल में लिखा है वो दे दो, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो जैसे आप एंटर करेंगे आप देखेंगे कि जो भी इस सेल में लिखा है वही आपको इस सेल में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप कुछ और लिखते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे भी वही चीज़ आना शुरू हो चुकी है। तो ठीक है, तो हम फिर से उसी डेट को डाल देते हैं, ठीक है, एंटर करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो आप इस सेल में टाइप करेंगे वही इस सेल में यहाँ पे टाइप होगा। तो फॉर्मूला हमने क्या लगा रखा है, इक्वल टू इफ, अगर इस सेल में ब्लैंक है तो ब्लैंक दे दो, नहीं तो जो भी सेल में लिखा है वो दे दो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे इफ का फॉर्मूला यूज किया है मैंने। तो अगर आपको इफ फॉर्मूला यूज करना नहीं आता तो आप इस चैनल पे जाइए, जहाँ पे मैंने आपको सिखा रखा है कि इफ फॉर्मूला आपको आपस में जो है कैसे यूज करना है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि पर्टिकुलर्स में आपको क्या करना है, इस कोड को यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा डेटा एंट्री फॉर्म है, और पर्टिकुलर्स के आगे यहाँ पे क्या मेंशन है, यहाँ पे मेंशन है किस टाइप का ट्रांजेक्शन है, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, चेक डिपॉजिट, ठीक है। इस तरह के यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन चूज करने होते हैं, लेकिन जो आपकी पासबुक होती है उसमें ये ट्रांजेक्शन जो है मेंशन नहीं रहते, बल्कि इनका जो कोड होता है वो मेंशन होता है, ठीक है। जैसे कि कैश डिपॉजिट अगर आपने किया ट्रांजेक्शन तो इसका जो कोड होगा बाय कैश, ये आपकी पासबुक में पर्टिकुलर्स के अंदर प्रिंट रहता है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई ट्रांजेक्शन किया कैश विड्रॉल का, तो कैश विड्रॉल पर्टिकुलर्स के अंदर नहीं प्रिंट होता, वहां पे प्रिंट होगा टू कैश, ठीक है। तो बेसिकली ये जो कोड है इन ट्रांजेक्शन के, ये आपकी पासबुक के जो पर्टिकुलर्स वाला कॉलम होता है उसमें आपका मेंशन रहता है। तो आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में आपको ये कोड यहाँ पे प्रिंट कराना है। तो ये कैसे कराएंगे, तो इसके लिए बेसिकली हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे VLOOKUP का, जिसकी मदद से जो भी ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे करते हैं इसके सामने जो भी कोड लिखा है वो यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो इस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, सबसे पहले इफ लगाएंगे, इफ को सेलेक्ट करेंगे, अगर ये सेल ब्लैंक है तो ब्लैंक दे दो, नहीं तो कॉमा नहीं के लिए VLOOKUP यूज करके इस सेल को, ठीक है, जो ट्रांजेक्शन है आपको इस सेल को क्राइटेरिया मान के इस टेबल में से, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इस ट्रांजेक्शन का कोड चाहिए, ठीक है। तो कोड आपका दूसरे कॉलम में, तो 2 हम डालेंगे दूसरे कॉलम में, और आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए, इसके लिए हम 0 ऐड करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर। तो जैसे आप एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो कोड है वो अपने आप आना शुरू हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि कैश डिपॉजिट का कोड क्या होता है, बाय कैश है जो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम किसी ट्रांजेक्शन को चेंज करते हैं, कैश विड्रॉल करते हैं। तो कैश विड्रॉल जैसे हम करते हैं तो यहाँ पे टू कैश हो जाता है, तो कैश विड्रॉल के सामने क्या लिखा है, टू कैश लिखा है। तो आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ सही तरीके से हो रही है, यानी कि अभी तक जो भी हमने यहाँ पे फॉर्मूले लगा रहे हैं,
ठीक है, वो सही तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो आता है अमाउंट। ठीक है, तो अमाउंट के सामने जो सेल है, इस सेल को आपको इन दोनों के साथ कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा टफ है, तो गौर से देखिएगा कि मैं यहाँ पे आपको क्या समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है अमाउंट। ठीक है, तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसको कैसे पता चलेगा कि ये जो 1000 रुपए है कब डेबिट में दिखाना है और कब यहाँ पे क्रेडिट में दिखाना है। तो डेबिट वाला कॉलम मतलब होता है विड्रॉ, मतलब जो आपने विड्रॉ कर रखा है वो डेबिट में शो होता है। और क्रेडिट मतलब ये होता है कि जो आपने ऐसे जमा किए, किस भी फॉर्म में जमा किए, तो वो क्रेडिट कॉलम में पासबुक में यहाँ पे शो होता है। ठीक है, तो ये इस सॉफ्टवेयर को कैसे पता चलेगा कि जो भी अमाउंट आप यहाँ पे डालेंगे कब इसे डेबिट में दिखाना है और कब आपको यहाँ पे क्रेडिट में यहाँ पे आपको दिखाना है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस सेल को हम देखेंगे। ठीक है, अगर स्टार्टिंग के 2 सेल आपके 2 लिखा है, 2 मतलब क्या होता है, 2 मतलब होता है विड्रॉ। ठीक है, तो स्टार्टिंग के जो 2 लेटर हैं वो अगर 2 है तो यहाँ पे हम अमाउंट को दिखा देंगे, जो भी अमाउंट आप यहाँ पे डालेंगे वो डेबिट में दिख जाएगा। और स्टार्टिंग के 2 लेटर अगर यहाँ पे बाई लिखे हुए हैं, ठीक है, तो हम समझ, जैसे यहाँ पे बाई लिखा हो तो समझ जाओ कि कोई ना कोई आपने डिपॉजिट कर रखा है। तो डिपॉजिट के केस में आप यहाँ पे क्रेडिट में इस अमाउंट को यहाँ पे दिखा देंगे। तो ये चीज कैसे होगी, तो बेसिकली इसमें हमने एक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 3 फॉर्मूले के कॉम्बिनेशन में हम यहाँ पे एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला यहाँ पे टाइप करेंगे। तो होगा कॉम्बिनेशन इफ का, लेफ्ट फंक्शन का और वी लुकअप का। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू इफ को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो दूसरा फंक्शन होगा वो होगा लेफ्ट का, लेफ्ट को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। देखिए लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, किसी टेक्स्ट या किसी नंबर में से लेफ्ट साइड से कैरेक्टर को उठाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस सेल में से स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर को हमको यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, तो यानी कि इस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, यानी कि इस सेल के स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर, ब्रैकेट बंद करेंगे, इस इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे हम 2। ठीक है, आपको जो यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर दिख रहे हैं एग्जैक्टली आपको वही 2 कैरेक्टर यहाँ पे डाल देना है, ब्रैकेट बंद करेंगे। ठीक है, इसका मीनिंग ये होगा कि इस सेल में स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर अगर 2 लिखा है तो वी लुकअप की मदद से अमाउंट को क्राइटेरिया मान के, ठीक है, अमाउंट को क्राइटेरिया मान के इस टेबल में से, ठीक है, आपको क्या करना है, अमाउंट को यहाँ पे शो करना है। तो अमाउंट क्या है, ये जो भी अमाउंट यहाँ पे डालेंगे ये दूसरे कॉलम में, तो आपको यहाँ पे 2 डाल देना है। ठीक है, आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए, आपको यहाँ पे 0 डाल देना है, ब्रैकेट बंद कर देना है। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये हो गई। ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वी लुकअप की मदद से जो भी अमाउंट आपने यहाँ पे डाला है वो आप यहाँ पे दिखा दो, नहीं तो कॉमा लगा देंगे, 0 दे दो, डबल इन्वर्टेड कॉमा देंगे, 0 लिख दो, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज करेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर। ठीक है, तो जैसे आपने एंटर किया आप देख सकते हैं यहाँ पे 1000 लिख के आ गया। क्यों लिख के आ गया, क्योंकि ये विड्रॉल है। ठीक है, जब आप विड्रॉ करते हैं तो आपके पासबुक में डेबिट साइड में यहाँ पे चीज मेंशन होती है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम चेंज करते हैं। अगर हम यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो अमाउंट है उस कंडीशन में यहाँ पे शो होगा। ठीक है, अब डेबिट कॉलम में हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। अब इसके बाद आती है क्रेडिट कॉलम में। ठीक है, तो क्रेडिट कॉलम में इसका हम अपोजिट करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू इफ को सेलेक्ट करते हैं और फिर से हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं लेफ्ट का, लेफ्ट को सेलेक्ट करेंगे। अगर ये सेल, ठीक है, अगर इस सेल में स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर, ब्रैकेट बंद करते हैं, इस इक्वल टू किसके बराबर है, बाई के। ठीक है, अगर इस सेल में स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर अगर बाई हैं तो वी लुकअप की मदद से इसे क्राइटेरिया मान के कॉमा देंगे, इस टेबल में से ये जो अमाउंट है क्रेडिट में दिखा दो। तो ये जो अमाउंट है दूसरे कॉलम में, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर ट्रू होती है, यानी कि इस सेल में स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर अगर बाई है तो वी लुकअप की मदद से ये जो अमाउंट लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे दिखा दो, नहीं तो कॉमा लगाएंगे। आप क्या करो, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर 0 दे दो। ठीक है, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग के 2 लेटर अगर बाय हैं तो आपको यहाँ पे अमाउंट दिखाना है, स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर अगर 2 हैं तो आपको यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रांजेक्शन चेंज करते हैं। तो जैसे कि अगर आप कैश विड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि ये डेबिट में दिखा रहा है। ठीक है, और जैसे आप यहाँ पे कैश डिपॉजिट करते हैं
तो क्रेडिट में दिखा रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही हैं, ठीक है। तो आप इसे दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं कि मैंने कैसे फॉर्मूले लगाए थे। तो फिर से मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिखा रहा हूँ। तो डेबिट कॉलम में डेबिट वाला जो सेल है उसमें आपको ये फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर अगर 2 है तो VLOOKUP की मदद से जो अमाउंट यहाँ पे दिखा है वो यहाँ पे दिखा दो, नहीं तो 0 दे दो। क्रेडिट में आपने क्या करना है, इसका अपोजिट लगा देना है, यानी कि स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर अगर बाय है तो VLOOKUP की मदद से जो भी अमाउंट के सामने यहाँ पे आपने अमाउंट डाला है वो आप यहाँ पे दिखा दो, नहीं तो आप यहाँ पे 0 दिखा दो, ठीक है। तो ये आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। देखिए VLOOKUP बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर आपको VLOOKUP यूज करना नहीं आता तो आप इसे नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर मैंने VLOOKUP पे कई वीडियो बना रखी है, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं VLOOKUP वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसे आप जरूर देखना, तभी आप इस सॉफ्टवेयर को यहाँ पे बना पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम कह सकते हैं कि 70 से 80% इस पेज का काम यहाँ पे हो चुका है। अब इसके बाद जो सबसे मेन चीज़ आती है वो आता है पासबुक डिज़ाइन करना। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं अपनी पासबुक। तो इसके लिए हम एक नई एक्सेल शीट यहाँ पे ओपन करते हैं और सबसे पहले हम क्या करते हैं, इससे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो स्टेप मैंने आपको यहाँ पे सिखा रखे हैं आपको एग्जैक्टली यही स्टेप फॉलो करने हैं। वीडियो को आपको स्किप नहीं करना, नहीं तो ये सॉफ्टवेयर आपका यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आप जो हेडिंग देख रहे हैं एंट्री ट्रांसफर फॉर्म की, इसको आपको यहाँ पे कॉपी करना है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे बीच में हम इसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपका समय बच जाए। यहाँ पे इस कॉलम को थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने कॉलम चौड़ा कर लिया, ठीक है। इसको भी थोड़ा चौड़ा कर लेते हैं। उसके बाद ये डेबिट को हम यहाँ पे हटा देते हैं, क्रेडिट को भी हम यहाँ पे हटा देते हैं। इसके अंदर हम लिखेंगे अमाउंट, ठीक है, और ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डेबिट, DR मतलब होता है डेबिट, ठीक है। और यहाँ पे हम ये लिखेंगे अमाउंट, ब्रैकेट ओपन, क्रेडिट CR डॉट, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। वैसे इसके बाद एक कॉलम और होता है, ठीक है, यहाँ पे बैलेंस का, तो वो हम रुक के बनाएंगे। अच्छा, जितनी भी फॉर्मेटिंग होती है वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम इतना चीज़ें करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट आपने कर लिया, उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से दबाना है Ctrl और T, ठीक है। अब बड़ा गौर से देखिएगा क्योंकि अब जो है सबसे मेन चीज़ शुरू हो चुकी है। Ctrl T करेंगे, यहाँ पे इस तरह की टेबल खुलेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा माई टेबल हेडर, ठीक है। इसको आपको यहाँ पे चेक करना होगा और यहाँ पे ओके कर देना होगा। तो जैसे आप ओके करेंगे कुछ इस टाइप से इसका जो है फॉर्मेटिंग यहाँ पे हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डिज़ाइन वाला ऑप्शन आपको खुल जाएगा। तो यहाँ पे बैंडेड रो करके एक ऑप्शन आपको दिखेगा, इसे आपको अनचेक कर लेना है, ठीक है। अनचेक करेंगे तो ये चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कर्सर क्या करना है, यहाँ पे रखना है, ठीक है। यानी कि जहाँ पे आपकी हेडिंग है, हेडिंग के जो दूसरी रो है, ठीक है, जहाँ पे यानी कि डेट के जो नीचे वाला सेल है, इस पे आपको यहाँ पे अपना कर्सर रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे शीट 1 में आना है, जहाँ पे आपने जितने भी फॉर्म बना रखे थे। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, एक मैक्रो रिकॉर्ड करना होगा, ठीक है। तो मैक्रो बेसिकली क्या करता है, जो भी आपके स्टेप्स होते हैं, एक्शंस होते हैं, उनको आपको यहाँ पे जो है रिकॉर्ड कर लेता है और बाद में इन्हीं स्टेप्स को आप किसी दूसरे डेटा में यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, जो ये एंट्री है, ठीक है, ये जो एंट्री है वो एंट्री यहाँ से यहाँ पे जाएगी और यहाँ से इस पासबुक में यहाँ पे जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम करेंगे यहाँ पे रिकॉर्ड। उसी के बाद जो है सारा जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे ऑटोमेटिक तरीके से यहाँ पे काम करेगा। चलिए मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं। तो मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए आपको यहाँ पे व्यू में जाना होगा और यहाँ पे मैक्रो में जाना होगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा रिकॉर्ड मैक्रो का, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे कोई मैक्रो को नाम दे सकते हैं, चलिए जैसे कि डेटा एंट्री में नाम दे देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली ओके कर देना है। तो जैसे आप ओके करेंगे, यहाँ पे रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। इसके बाद जो भी आप यहाँ पे एक्शन करेंगे वो सारा का सारा यहाँ पे रिकॉर्ड होता रहेगा। और कब तक रिकॉर्ड होगा, जब तक कि आप इस रिकॉर्डिंग को बंद ना कर दें। बंद करने के लिए इस आइकन में आपको क्लिक करना होगा, ये बंद हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो है स्क्वायर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये निशानी है कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग चालू है। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे करना है। देखिए सबसे पहले ये जो एंट्री है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो फॉर्म है आपस में दोनों कनेक्टेड है। अगर इस पूरे फॉर्म में जो मैंने यहाँ पे डाटा एंट्री टाइप कर रखी, इसको अगर मैं सबको हटा दूं तो ये पूरा आपस में जो है गायब हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंट्री आपस में कनेक्टेड है। जैसे मैं इसको अगर हटाता हूं तो आप देख सकते हैं गायब हो गया, ठीक है। चलिए वापस मैं कर देता हूं।
ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ये जो डाटा है आपस में कनेक्टेड है फॉर्मूले के साथ, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप होगा, हम क्या करेंगे, ये जो एंट्रीज है, ठीक है, जो इसके बेसिस पे यहाँ पे आई है सबको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल सी करके इसको कॉपी करना है। उसके बाद आपको इस शीट में आना है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद ये जो डेट के नीचे वाला सेल है इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको कहाँ जाना है, आपको यहाँ पे जाना है डेवलपर टैब में। डेवलपर टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा यूज रिलेटिव रेफरेंस का, इस पर आपको ओके करना है। जैसे वो ओके करेंगे ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, इस सेल पे आना है डेट के नीचे वाला, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जाना है पेज स्पेशल में और सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा पेज स्पेशल का, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा वैल्यूज का, यहाँ पे आपको वैल्यू चूज करना है क्योंकि पिछले सीट में, ठीक है, जो आपका एंट्री ट्रांसफर फॉर्म है वहाँ पे हमने फॉर्मुलेज यूज किए, हमको वैल्यूज चाहिए, तो आपको यहाँ पे वैल्यू चूज करना है। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे ये एंट्री यहाँ पे आ गई है। इसके बाद आपको यहाँ पे कर्सर रखना है, राइट क्लिक करना है और इंसर्ट करके आपको इंसर्ट वाले ऑप्शन में आपको जाना है और सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है जो कह रहा है टेबल रो बिलो, यानी कि ऐड टेबल रो बिलो, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा ये जो ऑप्शन है डेवलपर के अंदर जो आपको कहता है यूज रिलेटिव रेफरेंस, इसको आपको यहाँ पे ऑफ कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको दोबारा इस शीट में आना है, ठीक है। इस शीट में आने के बाद ये जो एंट्री यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे कि मैंने बताया ये एंट्रीज आपस में कनेक्टेड है, जहां जब इस फॉर्म में आप भरोगे तभी इस यहाँ पे इस फॉर्म में आपको एंट्री देखने को मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इन सारी एंट्री को आपको सेलेक्ट करना है, कीबोर्ड से डिलीट दबा देना है और इसके बाद आपको इस सेल पे जो है सेलेक्ट करना है, ठीक है, और सिंपली इसके बाद आपको इस बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे ये जो मैक्रो है, ठीक है, ये बंद हो चुका है, यानी कि रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी है, ठीक है। आपका जो मैक्रो था वो सक्सेसफुली यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो मैक्रो अभी आपने रिकॉर्ड किया था उस मैक्रो को इस बटन के साथ आपको कनेक्ट करना होगा। तो कैसे कनेक्ट करेंगे, इस बटन को आपको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक थर्ड लास्ट ऑप्शन दिखेगा असाइन मैक्रो का, इस पर आपको क्लिक करना है और जो मैक्रो अभी आपने रिकॉर्ड किया था उसका नाम था डेटा एंट्री, इसको आपको सेलेक्ट करना है और सिंपली आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे जो भी आपने यहाँ पे मैक्रो रिकॉर्ड किया था वो इस बटन के साथ कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो चलिए आप कुछ रैंडम एंट्रीज हम यहाँ पे करते हैं, उसके बेसिस पे हम समझते हैं कि ये सॉफ्टवेयर किस तरह से काम कर रहा है। चलिए जैसे कि यहाँ पे आप आते हैं, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसको रीनेम कर लेते हैं ताकि सही लगे, डेटा एंट्री, ठीक है। और ये सीट में क्योंकि हम पासबुक बना रहे हैं और इसको हम डाल देते हैं पासबुक, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डेट है, ठीक है, वो यहाँ पे कोड करके आ रही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसे पूरे को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और हम क्या करते हैं यहाँ पे जनरल में जाते हैं और यहाँ पे शॉर्ट डेट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप सही तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले रो में तो आपकी पूरी एंट्री आ गई, उसके बाद जो नेक्स्ट रो है पहले सेल में आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद डेटा एंट्री में जाना है और यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले 1 जुलाई की यहाँ पे एंट्री होगी, 2 जुलाई की हम यहाँ पे एंट्री करते हैं। तो 2 जुलाई हमने यहाँ पे डाला और उसके बाद हम 2022 कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पर्टिकुलर्स में चलिए कोई रैंडम ट्रांजेक्शन हम चूज कर लेते हैं, फिर से कैश डिपॉजिट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट 5000 हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे आप देखना कि क्या होता है। चलिए क्लिक करते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, जो भी आपने यहाँ पे एंट्री की थी वो यहाँ से गायब हो चुकी है, यहाँ से गायब हो चुकी है। तो आखिर कहाँ गई, तो अगर आप पासबुक में जाके देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो एंट्री है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक तरीके से यहाँ पे प्रिंट होना शुरू हो चुकी है। चलिए एक और एंट्री हम करते हैं, तो यहाँ पे 3 जुलाई की करते हैं। इस बार हम क्या करते हैं, विड्रॉ की करते हैं, ठीक है। जैसे कैश विड्रॉल करते हैं और हम 1000 रुपये विड्रॉ करते हैं, एंटर करेंगे। ये सारी एंट्रीज यहाँ पे आ गई। इसके बाद सिंपली आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, एंट्रीज गायब हो गई, कहाँ गई, पासबुक में। और इस बार आप देख सकते हैं कि 3 जुलाई में
आपने क्योंकि कैश विड्रॉ किया तो इस बार ये अमाउंट यहाँ पे कहाँ पे दिखा रहा है, इस बार ये अमाउंट यहाँ पे डेबिट में दिखा रहा है। जब आप विड्रॉ करते हैं तो आपकी पासबुक में डेबिट साइड में शो होता है, जब आप डिपॉजिट करते हैं तो आपकी पासबुक में क्रेडिट साइड में यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो सॉफ्टवेयर बना रखा है वो एकदम सही तरीके से काम कर रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम हम यहाँ पे बनाएंगे वो होगा बैलेंस का। ठीक है, तो बैलेंस वाला कॉलम आपको इसी समय बनाना है, अगर आपने पहले बना लिया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं बैलेंस। ठीक है, तो एंटर करेंगे तो यहाँ पे बैलेंस वाला कॉलम आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपका मौजूदा बैलेंस है वो दिखाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी अमाउंट इस क्रेडिट वाले कॉलम में दिखा है वही अमाउंट आपको यहाँ पे दिखाना है। जब आप बैंक अकाउंट खोलते हैं तो सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन होगा वो आपका डिपॉजिट का ही होगा। ठीक है, जब आप अकाउंट खोलते हैं तो आप विड्रॉ तो पहले कर नहीं सकते, जब आप डिपॉजिट करेंगे तभी तो अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो आपका पहला ट्रांजेक्शन है डिपॉजिट का, ठीक है, यानी कि क्रेडिट में जो सबसे पहला ट्रांजेक्शन आपने किया उसके अमाउंट को आपको यहाँ पे दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, बहुत ही सिंपल है, आपको इक्वल टू लिखना है और इस सेल को सेलेक्ट करना है और एंटर कर देना है। तो जैसे आप एंटर करेंगे जो अमाउंट आपने यहाँ पे डाला था वो यहाँ पे अपने आप शो होना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो फॉर्मूला है ये नीचे भी कॉपी हो चुका है, जो हमको यहाँ पे नहीं चाहिए। तो जहाँ पे आपने फॉर्मूला लगा रखा है उसके नीचे जितने भी सेल है जहाँ पे फॉर्मूला गलती से लगा है उन सबको आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हम फिर से एक फॉर्मूला लगाएंगे ताकि जो भी आपका बैलेंस है वो अपने आप यहाँ पे जो है रनिंग बैलेंस जिसे हम कहते हैं वो अपने आप यहाँ पे कैलकुलेट होना शुरू हो जाए। तो कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इफ का, इक्वल टू इफ को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर ये सेल, ठीक है, अगर ये सेल इज इक्वल टू ब्लैंक, अगर ये सेल ब्लैंक है तो ब्लैंक दे दो, नहीं तो ये जो आपने पहला ट्रांजेक्शन किया था इसके अमाउंट में आप ये जो डेबिट का अमाउंट है, ठीक है, ये वाला आपको यहाँ पे माइनस करना है। तो माइनस का साइन लगाएंगे, इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे और क्रेडिट वाला जो सेल होता है इसका जो अमाउंट है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट बंद करेंगे और यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को हम यहाँ तक ड्रैग कर देंगे नीचे तक, ठीक है, जहाँ तक आपको चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे जो रनिंग बैलेंस है वो अपने आप यहाँ पे कैलकुलेट होना शुरू हो चुका है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले आपने 5000 जमा किए थे, 5000 आ गया। उसके बाद आपने दोबारा 5000 जमा किए, 10,000 हो गया बैलेंस। उसके बाद आपने 1000 रुपये निकाला है, ठीक है, तो यहाँ पे 9000 आ गया। ठीक है, तो मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से यहाँ पे हो चुकी है। अच्छा, इसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जब आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग करते हैं, ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होगा जब हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया था तो मैक्रो के हिसाब से जैसे यहाँ पे एंट्री आप यहाँ पे पूरी कर देंगे उसके बाद जो अगला सेल आपका ये होना चाहिए, सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप फॉर्मेटिंग करते हैं तो इधर उधर कर्सर को आप किसी दूसरे सेल में रख देते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने सेल रखा है उसके बाद अगर आप यहाँ पे एंट्री करेंगे तो ये जो एंट्री है वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, जो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप कुछ फॉर्मेटिंग करते हैं तो फॉर्मेटिंग करने के बाद आपको, ठीक है, इस सेल पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, यानी कि जहाँ से अगली एंट्री शुरू होगी। ठीक है, कहीं और अगर आपने सेल को सेलेक्ट करके यहाँ पे आपने डाटा एंट्री कर दी और सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है, जो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग क्योंकि की थी इसलिए हमने जो है आगे पीछे किया था। सारी फॉर्मेटिंग होने के बाद आपको दोबारा यहाँ पे आपको इस सेल को सेलेक्ट करना है जहाँ से अगली एंट्री यहाँ पे शुरू होगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक और एंट्री हम करते हैं। ठीक है, जैसे कि 4 तारीख की हम एंट्री करते हैं, 4 जुलाई 2022। ठीक है, और यहाँ पे चलिए मान लेते हैं हम फिर से डिपॉजिट की एंट्री करते हैं और यहाँ पे 500 रुपये हम डिपॉजिट करते हैं और सबमिट करते हैं। जैसे आप सबमिट कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी चीज़ें ऑटोमेटिक तरीके से हो रही है। 500 रुपये हमने यहाँ पे डिपॉजिट किए तो हमारा जो बैलेंस हुआ वो कितना हुआ, 9500 रुपये हुआ। ठीक है, तो इसको हम चलिए हटा लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाते हैं मर्ज एंड सेंटर करते हैं और यहाँ पे कलर ले लेते हैं, ये ठीक रहेगा, ये सही है। और यहाँ पे फॉन्ट का कलर वाइट कर लेते हैं और बैंक का नाम हम डाल देते हैं स्टेट तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमने यहाँ पे डाल दिया। चलिए इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। चलिए इसका फॉन्ट हम चेंज कर लेते हैं, एरियल ब्लैक कर देते हैं और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है,
तो ये ज़्यादा सही लग रहा है। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम कुछ सेल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कोई दूसरा कलर आप दे सकते हैं, चलिए रेड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, नाम दे देंगे यहाँ पे पासबुक का, पासबुक, और ब्रैकेट में हम डाल देते हैं बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। इसे हम सेलेक्ट करते हैं, बोल्ड कर लेते हैं और इसे हम वाइट कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी हम चलिए फॉन्ट चेंज कर देते हैं, इसे भी हम एलियन ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका भी थोड़ा सा कलर हम जो है ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। ये भी हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको करनी है, चलिए इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो अमाउंट वाले 3 कॉलम यानी कि डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस का, इन तीनों को आपको यहाँ पे नीचे तक सेलेक्ट करना है और आपको अपने कीबोर्ड से दबाना है कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर। तो ऐसा करने से बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे रुपीज़ का इन सबके पहले यहाँ पे सिंबल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट में दिखा रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं, फिर से पूरे को आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो पॉइंट के बाद जो 2 0 दिखा रहा है, इसको हम यहाँ पे ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही सही तरीके से आप दिखाने लग गया। फिर से हम इन सबको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे अलाइनमेंट राइट हम कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये ज़्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम थिक बॉर्डर लगाएंगे, ठीक है। इस पूरे को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम जाते हैं, थिक बॉर्डर हम यहाँ पे लगा लेते हैं। यहाँ पे भी हम यही करेंगे, थिक बॉर्डर लगा लेते हैं। चलिए अमाउंट में भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे थिक बॉर्डर लगा लेते हैं, यहाँ भी हम लगा लेते हैं और फाइनली हम यहाँ पे भी थिक बॉर्डर यहाँ पे लगा लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो एंट्री आप देख रहे हैं, इसका जो फॉन्ट है, इस फॉन्ट को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा फॉन्ट यहाँ पे लगाते हैं। इसके लिए इस पूरी टेबल को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे एंट्रीज यहाँ पे प्रिंट होती है और यहाँ पे एक फॉन्ट हम लगाते हैं VER वरदना करके, ठीक है। इसे सेलेक्ट करेंगे तो ये जो फॉन्ट है ये ज़्यादा बेटर लगता है पासबुक में, थोड़ा सा इसे बड़ा करते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉन्ट है ये ज़्यादा बेटर लगता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे जाना है व्यू में और यहाँ पे जो ग्रिड लाइंस करके ऑप्शन है, इसको अनटिक कर लेना है। तो अगर इसके बाद ये जो सॉफ्टवेयर है ये यहाँ पे 90% पूरी तरह से बन के तैयार हो चुका है। अब चलिए इसको दोबारा से हम टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए यहाँ पे जहाँ पे नई एंट्री शुरू होगी, यहाँ पे सेल को आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे चलिए एक नई एंट्री करते हैं 5 तारीख की, और 5 तारीख की 5 जुलाई 2022। तो चलिए यहाँ पे हम एंटर मारते हैं और यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन चूज करते हैं, जैसे कि डिपॉजिट का करते हैं और यहाँ पे 500 रुपये हम करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम सबमिट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो 5 तारीख की एंट्री है जो अभी हमने इस फॉर्म में फिल की थी, वो यहाँ पे अपने आप प्रिंट हो चुकी है। इसके बाद जो अगली एंट्री है वो यहाँ पे कुछ आएगी, फिर 7 नंबर की आएगी, कुछ इस तरह से यहाँ पे ऑटोमेटिक तरीके से इस पासबुक में यहाँ पे प्रिंट होगी। तो ये था पूरा सॉफ्टवेयर कि किस तरह से आप एक ऑटोमेटिक पासबुक सॉफ्टवेयर यहाँ पे बना सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज किया है। अगर आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं, या जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे फॉर्म मैंने एक ही यहाँ पे पेज में बना दिए थे, ठीक है। आप इसे चाहे तो अलग अलग पेज में भी बना सकते हैं, यानी कि अलग एक्सेल सीट में भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे सारों को एक ही में इसलिए बनाया ताकि आपको सारी चीज़ें सामने देखने को मिले और चीज़ें समझने में बड़ा आसान हो जाए, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी इसे यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कौन कौन से फॉर्मूले मैंने यहाँ पे यूज़ किए। अगर आपको फिर से सीखना है, इसके लिए इस वीडियो को रिमाइंड आप करिएगा या इस चैनल पे जाके आप बाकी वीडियोस देखिएगा, जहाँ पे मैंने आपको सिखा रखा है कि बाकी फॉर्मूले आपको जो मैंने इस सॉफ्टवेयर में यूज़ किए वो आपको एक्सेल में कैसे यूज़ करने होते हैं। तो आगे चल के और भी सॉफ्टवेयर बनाना हम सीखेंगे, गेम बनाना सीखेंगे। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा।